हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पेपर 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 को, टीचिंग एप्टीट्यूड को। ठीक है, हमारे बहुत सारे क्लासेस अभी हो चुके हैं। हमने बहुत से टॉपिक्स को टीचिंग एप्टीट्यूड में कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ टॉपिक्स और हमारे बाकी हैं, फिर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहे, मुझे एक लाइक जरूर करिएगा, वो मेरी फीस होती है जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को बहुत ही डिटेल में जाना था। हमने उसके टाइप्स को भी जान लिया कि उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। हमने प्रोजेक्टेड को देखा, हमने नॉन प्रोजेक्टेड को भी देखा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज तो हमारे पास बहुत सारे हो गए, इतने सारे टाइप्स के इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हमारे पास है, लेकिन जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज प्रोवाइड होते हैं, मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो क्या होता है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वही है। क्या है? फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंस्ट्रक्शनल facilities. Factors that influence instructional facilities. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स के बारे में हमें जानना है जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो है वो इन्फ्लुएंस क्यों होती है। जब हमारे पास लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हो, जिसमें से प्रोजेक्टेड हो, नॉन प्रोजेक्टेड हो। प्रोजेक्टेड में हमारा फिल्म, स्लाइड शो, ई बुक, ई लर्निंग, प्रोजेक्टेड, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है हमारे प्रोजेक्टेड में। और नॉन प्रोजेक्टेड की हम बात करें तो हमारा आता है चार्ट, डायग्राम, पिक्चर, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड्स, मैप। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे आती है किसमें, नॉन प्रोजेक्टेड में। तो जब इतने सारे हमारे पास इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे चूज करेंगे हम, वही तो हमारा फैक्टर है कि किस चीज को हम बेस मान करके चूज करेंगे। चलिए, पॉइंट से उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ लर्नर। नेचर ऑफ लर्नर, लर्नर का नेचर कैसा है। लर्नर लिटरेट है या इलिटरेट है। अब यहां पर लिटरेसी की बात हो रही है। सपोज दैट हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया। ये हमारा एक जगह है जहां पर हमने अच्छे से चेयर टेबल लगा करके हमने क्या किया, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, कुछ लिटरेट आए और कुछ इलिटरेट आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें समझाना है। अब हम क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, लिटरेट को हम क्या करेंगे, एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इलिटरेट को हम एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लिटरेट के लिए हम कौन सी फैसिलिटी करेंगे, प्रिंटिंग फॉर्म में हम कर सकते हैं, बुक्स के फॉर्म में हम कर सकते हैं। ठीक है, लिटरेट को, जो पढ़े लिखे लोग हो वो प्रिंटिंग, बुक्स ये सब पढ़ के भी समझ सकते हैं। इलिटरेट के लिए हम कौन सी फैसिलिटीज को अपनाएंगे, उसके लिए हम पिक्चर्स, सिंबल्स, ये सारी चीजें अपनाएंगे। तो वही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को। मतलब नेचर कैसा है किसका, लर्नर का। लर्नर का जैसा नेचर होगा वही तो इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात नेचर ऑफ लर्नर हो गया। दूसरा जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे साइज ऑफ लर्नर।
अब मान के चलिए कि यहाँ पर 25 लोग लिटरेट हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 25 बुक्स छपवाए और हमने उनको क्या किया, दे दिया, 25 बुक्स उनको प्रोवाइड करा दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने आराम से पढ़ा और वो समझ गए और उनका जो भी लर्निंग था या जो भी चीजें थी वो हो गई। सपोज दैट हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, मान लीजिए आप एक शेयर होल्डर है, ठीक है, मान लीजिए आप एक कंपनी के ओनर है और आपने अपने सारे शेयर होल्डर्स को बुला लिया और आपके शेयर होल्डर सपोज दैट 1 लाख है। अब आप 1 लाख बुक्स तो नहीं छपवाओगे, ठीक है। वैसी कंडीशन में क्या होगा, वैसी कंडीशन में हम नेट की मदद लेंगे, नेटवर्किंग की मदद लेंगे। यानी कि हमने इस सिचुएशन में कौन सा फैसिलिटीज को यूज किया, नेटवर्किंग, ठीक है। अब इस पॉइंट में आप एक बात समझेंगे, अगर लर्नर्स का साइज 30 होगा तो आप प्रिंटिंग की मदद लेंगे, लेकिन या किसी भी चीज की मदद ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही लर्नर का साइज जो है वो 30+ होगा, 30 से ज्यादा अगर लर्नर होंगे तो वैसे कंडीशन में आपको नेटवर्किंग का यूज करना है। तो साइज ऑफ द लर्नर्स भी जो है वो क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 3 में हमारा है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं टीचर हूं, मैंने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया आप लोगों के लिए। अब आप में से कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, तो मैंने पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूंगी। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको कैसे समझाना है उसके लिए अलग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूंगी, ठीक है। तो ये भी तो हमारा क्या कर रहा है, ये भी हमारा इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है किसको, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को। चलिए पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें आता है कॉस्ट। अब यहां पर मैंने 5 लाख लोगों को बुला लिया, इनवाइट कर लिया 5 लाख लोगों को, मैंने प्रोजेक्टेड भी मंगवा लिया, ठीक है, और मैंने माइक्रोफोन सब कुछ मैंने मंगवा लिया, ठीक है। लेकिन मैंने सब कुछ क्या किया, मंगवाने के लिए, अभी मैंने मंगवाया नहीं है, मैंने सब कुछ मंगवाने के लिए क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। मुझे 5 लाख लोगों को समझाने के लिए, 5 लाख लोगों को लर्न करवाने के लिए मुझे 10 लाख लोन की जरूरत है। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन मुझे लोन कितने मिले, सिर्फ 2 लाख मिले। यानी कि कॉस्ट क्या हुआ, मुझसे नहीं हो पाया। वैसी सिचुएशन में भी लर्निंग जो है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो है वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि ये भी एक क्या है, ये भी एक फैक्टर है। तो फैक्टर्स कितने हो गए, नेचर ऑफ लर्नर, साइज ऑफ लर्नर। साइज ऑफ लर्नर मैंने आपको बताया, अगर 30 से कम हुआ तो आप प्रिंटेड की मदद से कर लोगे, 30 से ज्यादा हुआ तो आप क्या करोगे, उसको नेटवर्किंग की मदद से सिखाओगे। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी आपका एक फैक्टर है, कॉस्ट भी आपका एक फैक्टर है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। चलिए मैं जो बता रही थी एक्चुअल में ये पॉइंट नंबर 5 मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया था। देखिए मैंने यहाँ पर 5 लाख लोगों के लिए क्या किया है, 5 लाख लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 लाख भी है, 10 लाख रुपए मेरे पास है। मैंने प्रोजेक्टेड मंगवा लिया, मैंने माइक्रोफोन्स मंगवा लिए, मैंने कैमरास मंगवा लिया, मैंने सारे सुविधा जो है वो मैंने करवा लिया, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है,
पावर सप्लाई। जब मेरे पास पावर सप्लाई ही नहीं होगा तो मेरे पास पैसे हो, मेरे पास लोग हो, मेरे पास सारे सामान हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण मेरा जो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है वो क्या हो गया, वो इन्फ्लुएंस हो गया। तो यानी कि ये क्या बन गया, ये एक फैक्टर बन गया। तो इस तरह से इतने सारे फैक्टर्स जो है वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास भी समझ आया होगा, और मेरी क्लास को देखने के बाद प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करिएगा। एक लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं होने वाला, पर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो प्लीज एक लाइक आप जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप इस क्लास को नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक यू सो मच।